मैं पिछले 5 सालों से फ्रीलांसिंग कर रहा हूं और उस पूरे 5 साल का टोटल देखा जाए तो मैंने करोड़ों रुपए अपने फ्रीलांसिंग करियर से ही कमाए हैं। बट मोर इंपॉर्टेंटली मैंने बहुत सारे फ्रीलांसर्स को मदद भी करी है उनके करियर में आगे बढ़ने के लिए। तो उस पूरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे आज 2026 में इट्स वेरी हाई टाइम कि आप अपना फ्रीलांस करियर स्टार्ट करें। तो अगर आप अपनी जॉब छोड़ने का सोच रहे हैं या आप जॉब के साइड में ही एक साइड इनकम बिल्ड करना चाहते हैं, आप कुछ साइड हसल करना चाहते हैं, कुछ स्किल्स एक्वायर करना चाहते हैं, या अगर आप अभी एक स्टूडेंट ही हैं और सिर्फ थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहते हैं, उन सारे रीजंस की वजह से कैसे फ्रीलांस आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वो आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और कैसे 2026 में आप स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे 2026 ही राइट टाइम है इसको स्टार्ट करने का आपके लिए, वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप और डिले ना करते रहे अपने इस प्लान को और जल्दी से जल्दी अपना फ्रीलांस करियर बिल्ड कर पाए। अब जब हम एक फ्रीलांसर बनने का, अपना फ्रीलांस करियर स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे बड़े क्वेश्चंस हमारे माइंड में क्या आते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं है कि मार्केट सैचुरेटेड हो चुकी है, बहुत सारे फ्रीलांसर्स ऑलरेडी हर एक डोमेन में आ चुके हैं, बहुत ज्यादा सप्लाई हो चुकी है, उतना तो डिमांड ही नहीं है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ऑब्वियस है आना। बहुत सारे फ्रीलांसर्स आपने ऐसे भी देखे होंगे जिनको काम नहीं मिल पाता अच्छे से, एआई के बाद फ्रीलांसिंग डेड हो चुकी है, ऐसा भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। बट अगर आप रियल लाइफ डेटा देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो वो एक अलग ही स्टोरी बताते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक्चुअल रियलिटी यही है कि मार्केट में जो टॉप 10% फ्रीलांसर्स हैं वो बहुत अच्छे से चार्ज कर पाते हैं, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ काम कर पाते हैं। बट बाकी के जो 90% है वो मार्केट में ही घूमते रह जाते हैं। तो यानी वो छोटे क्लाइंट्स के साथ डील करेंगे, वो एक एवरेज इनकम पे पहुंच पाते हैं बट कभी भी 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए महीने के कमाने तक नहीं पहुंच पाते हैं। और आप कैसे उन 10% की रेस में जा सकते हैं, कैसे उन 10% का हिस्सा बन सकते हैं और कैसे एक सस्टेनेबल फ्रीलांस करियर बिल्ड कर सकते हैं, वो इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। यूएस के डेटा के हिसाब से 38% ऑफ देयर वर्कफोर्स पिछले साल फ्रीलांसिंग में इन्वॉल्व थी। 2023 में जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने $7.3 बिलियन का रेवेन्यू किया है, जो कि प्रोजेक्टेड है 2029 तक 16 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर्स तक पहुंचने का। अब इसका क्या मतलब है कि फ्रीलांसर्स की डिमांड बढ़ने वाली है, क्लाइंट्स फिर फ्रीलांसर्स को ज्यादा पे करने के लिए भी रेडी होंगे क्योंकि डिमांड्स बढ़ जाएगी। और अगर आप उस सप्लाई का हिस्सा बन पाएंगे तो आप भी अपना एक सस्टेनेबल करियर बिल्ड कर सकते हैं। आजकल कंपनीज भी और ज्यादा फ्रीलांसर्स को हायर करना चाहती हैं। पहले वो ज्यादा से ज्यादा चाहती थी फुल टाइम बेसिस पे किसी को हायर करने का जो कि उनके इन हाउस टीम का पार्ट बन पाए, बट अब वो चाहती हैं कि हम फ्रीलांसर्स के साथ भी काम करें। क्यों? क्योंकि उन्हें वो फुल टाइम रोल पे किसी को हायर करने के लिए एक और एम्प्लॉय बढ़ाने की हेडेक नहीं चाहिए है। प्लस जब वो 2-3 फ्रीलांसर्स के साथ काम कर रही होंगी तो अगर कोई एक फ्रीलांसर कभी अवेलेबल नहीं है तो वो दूसरों के साथ काम कर सकती हैं। ये सारी चीजें कंपनीज अब समझने लगी हैं और इसलिए एक फुल टाइम एम्प्लॉय के बदले वो 2-3-4 फ्रीलांसर्स के साथ काम करना प्रेफर करती हैं। और क्योंकि ये फ्रीलांसर्स अपने अपने डोमेन में एक्सपर्ट्स होते हैं, अपने काम में स्पेशलिस्ट होते हैं, इसलिए कंपनीज भी लंबे समय तक इनके साथ काम करती हैं। एंड ऑल ऑफ दिस एड्स अप टू रियल डिमांड ऑफ फ्रीलांसर, रियल मनी दैट फ्रीलांसर्स आर जनरेटिंग, और कैसे एक रियल शिफ्ट आ रहा है फ्रीलांसिंग डोमेन में। अगर बेसिक तरीके से समझे कि फ्रीलांस का मतलब क्या होता है तो एज अ फ्रीलांसर आप खुद के लिए काम कर रहे होते हैं, तो आप एज अ एम्प्लॉय किसी कंपनी में नहीं लगे होते हैं। आपने अपना एक बिजनेस बिल्ड किया होता है जहां पे आप क्लाइंट को अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं और उनके बदले में एक राइट अमाउंट, राइट वैल्यू चार्ज कर रहे होते हैं। आप खुद अपनी स्किल डिफाइन करते हैं, खुद अपने प्राइसेस डिफाइन करते हैं, खुद अपने क्लाइंट्स को सेलेक्ट करते हैं कि किसके साथ आपको काम करना है, किस तरीके से काम करना है, खुद वो काम करते हैं और उसके बदले में यू गेट पेड। तो आप किसी एक कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट बेसिस पे अलग अलग कई सारी कंपनीज के साथ साइमल्टेनियसली काम कर पाते हैं, उन सभी को अपनी सर्विसेज दे पाते हैं। पिछले कुछ सालों में इंडिया में टेक और डिजिटल हायरिंग जो है वो 28 से 30% तक बढ़ी है। तो यानी इंडिया में भी ये मार्केट बहुत ज्यादा बूमिंग है अभी। और अब एआई के आ जाने के बाद से हर एक डोमेन में इतने सारे टूल्स आ गए हैं जो कि आपकी एफिशिएंसी को, आपकी इफेक्टिवनेस को, आपकी प्रोडक्टिविटी को इतना बढ़ा पाएंगे, आपको स्किल मास्टर करने में और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे। आप कैसे उन टूल्स को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, इजीली यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत क्रिटिकल कुछ सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे। ऐसे एआई टूल्स बहुत सारे मार्केट में आ गए जिनको अगर आप मास्टर करते हैं तो आप इजीली इस करियर में आगे बढ़ सकते हैं। बट इन सबके साथ साथ एक चीज और भी जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप राइट एक्सपेक्टेशंस के साथ फ्रीलांसिंग करियर में आए। एंड मैं जानता हूं कि आपने क्योंकि इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप फ्रीलांस करियर ऑप्शन को 2026 में एक्सप्लोर करने के बारे में सोच रहे हैं, बट आई वांट यू कि आपकी एक्सपेक्टेशंस सही होनी चाहिए। तो आपको ये नहीं फील करना चाहिए कि मैं 3-6 महीने में ही अपना एक सस्टेनेबल करियर, एक हाई पेइंग करियर बिल्ड कर पाऊंगा, बल्कि आपको स्टार्ट करना चाहिए ये सोच के कि कैसे मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर सकता हूँ एक स्किल सीखने से, कैसे मैं धीरे धीरे उसमें क्लाइंट्स लेके आ सकता हूँ, कैसे मैं अपनी सॉफ्ट स्किल्स को नर्चर कर सकता हूँ, कैसे मैं अपनी उन हार्ड स्किल्स
स्किल्स में एक्सपीरियंस गेन कर सकता हूँ, कैसे मैं क्लाइंट की एक्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ और उनके बेसिस पे चार्ज कर सकता हूँ। एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ 1-2 ईयर्स आप अपनी एक सस्टेनेबल इनकम स्ट्रीम बिल्ड कर पाएंगे, जो कि वेरी प्रोबेबली आपको एक नॉर्मल रेगुलर जॉब के एवरेज से ज्यादा ही पे कर पाए। बट एज आई सेड कि 90% फ्रीलांसर्स जो है वो एवरेज इनकम के अराउंड ही अर्न कर पाते हैं, वो उस टॉप लेवल पे नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा कि कैसे आप अपने फ्रीलांस गेम को स्ट्रॉन्ग कर पाएं। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, कैसे आप क्लाइंट से अच्छे से नेगोशिएट कर पाते हैं, कैसे उनको राइट वैल्यू आप प्रपोज कर पाते हैं, आप जो भी सर्विसेज पिच कर रहे हैं उसके लिए, कैसे आप ट्रस्ट डेवलप कर पाते हैं, कैसे आप क्लाइंट को लंबे समय तक रिटेन करके रख पाते हैं अपने साथ, कैसे आप अलग अलग क्लाइंट्स को रीच आउट करते हैं, वो सारी चीजें आपको समझनी होंगी। और इन सारे टॉपिक से रिलेटेड मैंने अपने चैनल पे ही वीडियोस बना के रखी हैं। इस चैनल के थ्रू मेरा मिशन ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्रीलांसिंग एज अ करियर ऑप्शन एक्सप्लोर करने की तरफ मोटिवेट कर पाऊं। तो हाँ, वो आसान तो नहीं होने वाला है उस टॉप 10% में पहुंचना, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको उसकी तरफ स्ट्रेटेजिक अप्रोच बिल्ड करनी पड़ेगी, रोज स्टेप्स लेने होंगे उसके बारे में। तो आपका एज अ फ्रीलांसर काम केवल ये नहीं हो सकता है कि आप क्लाइंट्स को सर्व करेंगे और उनसे चार्ज करेंगे, बल्कि कैसे आप फ्रीलांस गेम को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वो भी आपको सीखना होगा, ताकि आप अल्टीमेटली वो टॉप 10% वाली रेस में पार्ट ले पाए। कोई मैजिक शॉर्टकट्स नहीं मिलने वाले इसमें आपको, जिसमें आप अपनी जर्नी को फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है और इनफैक्ट बढ़ने ही वाली आने वाले टाइम में, बट आपकी राइट एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए टाइमलाइंस को लेके, विच मींस कि आपको स्टार्टिंग के 1-2-3 महीने तो देने होंगे उस स्किल को सीखने के, उसको मास्टर करने के लिए। और अगर आप लकी रहे तो उसमें एक कस्टमर या एक क्लाइंट के साथ काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है स्टार्टिंग के 3 महीने में ही काम करने की, तो वो एक गलत एक्सपेक्टेशन है, वो एक रॉन्ग अप्रोच है फ्रीलांस करियर में स्टार्ट करने के लिए। देन अगले 3 से 6 महीने में आपका मोमेंटम धीरे धीरे बिल्ड होने लगेगा, आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया होगा, आपका पोर्टफोलियो रेडी हो गया होगा, कुछ वर्क सैंपल्स पे आपने काम किया होगा, कुछ डेमो प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया होगा, शायद अगर 1-2 क्लाइंट्स के साथ अपने पिछले महीनों में काम किया है तो वो एक्सपीरियंस आप यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाने के बारे में सोचना होगा। तो यानी अभी भी ये आपकी फुल टाइम जॉब को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, बट एक साइड इनकम स्ट्रीम बिल्ड कर सकता है। देन फ्रॉम 6 मंथ टू 12 मंथ, अब यहाँ पे क्योंकि आपका मोमेंटम बिल्ड हो चुका है, अब आपको उस सेम मोमेंटम को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। यानी जिन क्लाइंट्स के साथ आप काम कर रहे हैं उनको कैसे लॉन्ग टर्म तरीके से रिटेन कर सकते हैं उनके बारे में सोचना होगा, कैसे नए क्लाइंट्स हंट करने हैं उनके बारे में सोचना होगा। तो वो उस फाइट को, वो जो इनकम स्ट्रीम आपने बिल्ड करी उसको कैसे आप ज्यादा से ज्यादा कंसिस्टेंट रख सकते हैं उसके बारे में सोचना होगा, ताकि उसमें कम फ्लक्चुएशंस आए, आपकी इनकम बहुत ऊपर नीचे ना हो, और कैसे वो ज्यादा सस्टेनेबल हो सकती है उस पर आपको ध्यान देना होगा फ्रॉम 6 मंथ टू 12 मंथ। और फिर 1 साल खत्म होने के बाद आप कई सारे क्लाइंट्स के साथ काम कर चुके होंगे, आपने थोड़ा एक्सपीरियंस गेन किया होगा, आपकी सॉफ्ट स्किल्स भी आपकी हार्ड स्किल्स के साथ साथ नर्चर हुई होंगी, और अब आप अपनी फुल टाइम जॉब को स्विच करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो फुल टाइम जॉब में जो आप टाइम दे रहे हैं वो अगर फ्रीलांस काम में देंगे तो इसको और ज्यादा अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं और ये आपकी फुल टाइम इनकम को रिप्लेस कर सकता है, देन यू हैव टू टेक द डिसीजन ऑफ स्विचिंग इट। और फिर 2 साल 3 साल के बाद आपकी रियल ग्रोथ स्टार्ट होती है, क्योंकि तब आप धीरे धीरे छोटे क्लाइंट्स के साथ काम करते करते स्टार्ट करते हुए बड़े क्लाइंट तक भी पहुंच गए होंगे, जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जिनसे आपने अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया होगा और उनके नेटवर्क का पार्ट बन गया होंगे, क्योंकि वो अब आगे जब आपको रेफर करेंगे अपने नेटवर्क में तो वो एक्सपीरियंस, वो क्लाइंट्स, वो बड़े पेचेक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो उस टाइम पे आके आपका फ्रीलांस करियर अच्छे से ग्रो कर रहा होगा, आप अच्छे क्लाइंट्स के साथ, बड़े क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे होंगे, आप बेटर मनी चार्ज कर पाएंगे जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं उसके लिए, एंड उन सबके चलते फिर एक सस्टेनेबल करियर इस डोमेन में आप बिल्ड कर पाएंगे। सो टाइम लगेगा, एफर्ट्स लगेगा, बट आपको कंसिस्टेंटली वो फाइट मारनी होगी। स्टार्टिंग के महीने आपके स्लो होंगे जैसा मैंने बताया भी, बट दैट इज हाउ इट्स सपोज टू बी। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई रॉकेट साइंस पढ़ के आए हैं कि स्टार्टिंग के 2-3 महीनों में ही आपकी इतनी डिमांड आने लगेगी कि आप अपना करियर बिल्ड कर लेंगे उसके बेसिस पे। धीरे धीरे ये सब स्टार्ट करते हैं, मैंने भी उस तरीके से ही स्टार्ट किया था, आपको भी वही रोड मैप फॉलो करना होगा, वही पाथ फॉलो करना होगा। बट एज आई सेड, अगर आप कंसिस्टेंटली वो एफर्ट, वो फाइट मारने के लिए रेडी हैं, तो आगे आपके करियर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो पाएंगी। इसके साथ साथ आपको इन चीजों पे भी ध्यान देना होगा कि कैसे आप मार्केट के बाकी फ्रीलांसर्स के बीच स्टैंड आउट कर सकते हैं। वो सारी चीजों पे ध्यान देना होगा जो कि आपको अर्ली ऑन अपने करियर्स में ध्यान रखनी चाहिए। वो सारे एआई टूल्स आपको सीखने होंगे जिनसे आप बेटर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से अपने क्लाइंट्स के साथ डील कर पाएंगे, उनके काम को कर पाएंगे, अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि जब आप अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे तो ही अपने टाइम के बेसिस पे बेस्ट वैल्यू चार्ज कर पाएंगे। एआई के चलते मार्केट में बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं जो कि आपके काम को फास्ट ट्रैक कर सकते हैं, तो उनके बारे में सीखना, समझना, उन टूल्स को यूज करना स्टार्ट करना, अपने वर्क फ्लो में इंटीग्रेट करना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रीलांसिंग से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे और भी सारी लर्निंग्स मैं अपने चैनल पे शेयर करता रहता हूं, तो अगर आपको वो सारी चीजें सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कंसिडर करिए। दिस इज मी पीयूष शुक्ला, टेकिंग योर लीव।